साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। समर्पण का मतलब होता है कि अपने आप को किसी के प्रति अर्पण कर देना, चाहे वो ऊपर वाला हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, सिस्टम हो, चाहे कोई भी हो, जिसके प्रति अपन अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ये अपना समर्पण होता है। और आप लोग इस मीटिंग सेशन का या इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हो या बनने जा रहे हो, ये भी आपका समर्पण है। और जो व्यक्ति सफलता की चरम सीमाओं पर बैठे हुए, ऊंचाई के आसमान पर बैठे हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लॉट्स ऑफ समर्पण दिया है, तभी आज वो लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। और तभी वो बने रह सकते हैं जब वो अपना समर्पण देंगे। और जिस दिन आपने समर्पण की शक्ति को महसूस कर लिया और दिन में सपने देखने की पावर, डे ड्रीम को समझ लिया, और उसके अंदर यदि आपने अपना समर्पण लगा दिया, तो वादा है मेरा, आपकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार हो जाएगी। जिस दिन आपके जो विजन है उसके अंदर समर्पण आ गया, आपका समर्पण का भाव आ गया कि जो भी विजन लक्ष्य है आपका, उसमें यदि आपने समर्पण जोड़ दिया, अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। समर्पण का भाव जिस दिन से आपके अंदर आ जाता है, आपके जहन में आ जाता है, उसी दिन से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, प्रगति स्टार्ट हो जाती है आपकी, साथ ही साथ समृद्धि आना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ धन दौलत की जो शुरुआत है वो आपके जीवन में आने की हो जाती है। अपना जो सर्वस्व देने के लिए समर्पण करता है, सर्वस्व देने के लिए तैयार होता है, वही सच्चे मायनों में समर्पण कहलाता है। किसी भी राह में सफल होने के लिए, किसी भी राह में सफल होने के लिए जीवन के अंदर कोई ना कोई कोच, मेंटर, गुरु, माँ बाप या फिर ऊपर वाले का साथ होना जरूरी है। उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। अपने आप को समर्पित कर देने का मतलब है कि उन्होंने जो कहा वो मान लेना। अपने जितना आप अधिक अपन समर्पण करेंगे, अपना जितना अधिक अपन अपना सर्वस्व लुटाएंगे, उतना ही अधिक अपन पाएंगे, उतना ही अधिक अपने को मिलने वाला है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अपन अगर बीमार है या आपकी फैमिली से कोई बीमार है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और यदि अपन डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब आप तो मुझे ऐसे बता दो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि आप ठीक हो पाओगे? नहीं। यदि आपने डॉक्टर को समर्पित कर दिया अपने आप को, डॉक्टर साहब अब जैसा आप कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो आप जितना जल्दी ठीक हो जाओगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना समर्पण देते हो डॉक्टर साहब के प्रति। तो डॉक्टर अपने आप के और आपके प्रति सहानुभूति दिखाएगा और आपको जल्दी ठीक कर देगा। उसी प्रकार समर्पण का अर्थ है सच्चे मायनों के अंदर कि जिसके प्रति आपने समर्पित कर दिया, वहाँ पे आपको लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि नहीं लगाना है। जिस दिन आपने ये लगा दिया तो समझ लो आपने अपना पूर्ण समर्पण नहीं दिया है। जो कहा जाए उसे मान लिया है, वह है सच्चे मायनों में समर्पण। जैसे कि यदि आपके अपलाइन ने कुछ बोल दिया आपको, तो उसमें ना नहीं करनी, किंतु, बट, परंतु, वाई, लेकिन, क्योंकि नहीं लगाना। उसको उसी टाइम, सेम डे, सेम टाइम यदि आपने स्वीकार कर लिया और उसको मान लिया, फॉलो कर लिया, यह आपका सच्चा समर्पण है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं आप और हम कि नानी बाईरो माईरो, एक कहानी है। जो नरसिंह जी थे वो श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था उन्होंने कि प्रभु आप ही मेरे हो,
मुझ में आप हो और आप में मैं हूँ। जो भी मेरे साथ स्थितियाँ परिवर्तन होगी वो सब आपके वजह से होगी। जो कुछ होगा मेरे जीवन में वो सब आप ही के लिए होगा। तो जब उनकी सिस्टर के मायरा किया गया था तो नरसिंह जी के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन नरसिंह जी को पता था कि जो सिस्टर है वो अपनी है। अपनी होने के साथ साथ मैंने समर्पित कर दिया कि वो श्री कृष्ण भगवान की है। तो अब श्री कृष्ण भगवान को थोप दिया उन्होंने कि प्रभु अब आपकी सिस्टर है, आप जानो, आपका काम जाने। तो जब वो अपनी सिस्टर के मायरा करने पहुंचे थे तो घर से कुछ लेके नहीं गए, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। वो तो एक तपस्वी थे, साधु थे। लेकिन जब मायरा करने का टाइम स्टार्ट हुआ, मायरा का जो स्टार्टिंग हुई, श्री कृष्ण भगवान को आना पड़ा धरती पे। और उन्होंने उस समय 56 करोड़ का मायरा किया, जिस समय 1 रुपया की कीमत इतनी अधिक होती थी कि आदमी दिन भर काम करने की बदौलत 1 रुपया नहीं कमा पाता। ये पावर थी कि जो श्री कृष्ण भगवान ने समर्पण का जो एहसान जो दिखाया उनके प्रति, जो अपना जो स्वभाव दिखाया नरसिंह जी के प्रति, जो 56 करोड़ का मायरा कर दिया उन्होंने उस समय, जिस समय पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। तो ये एक नरसिंह जी का समर्पण ही था, इसीलिए ईश्वर को भी नीचे आना पड़ा उनके समर्पण को देख के, उनके त्याग को देख के, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान के प्रति लगा दिया था। ये पावर है समर्पण की कि बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है यदि आपने किसी के प्रति सच्चे मायने में समर्पण कर दिया। एक चीज है, सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ये समझने की जरूरत है अपने को कि इसमें जो अमीर लोग हैं वो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं हमेशा, प्रत्येक क्षण, कि अपना जो कुछ है वो त्याग करने के लिए तैयार है। वो किसी के प्रति समर्पित हो चुके हैं, इसलिए वो हमेशा सक्सेस रहते हैं, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो अपने वाले व्यक्ति है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं, उनके लिए एक छोटा सा ये है मुहावरा टाइप का, कि अपने गरीब वाले व्यक्ति बोलते आरे मारा संपट पाट, मैं थन चाटू तू मन चाट। तो कहने का मतलब वो कुएं के मेंढक की तरह बने होते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। गरीब व्यक्ति की सोच क्या होती है, यदि अपन गरीब व्यक्ति को पूछे आप अमीर बनना चाहते हो, तो वो जवाब देगा हाँ हाँ बना दो बना दो। और अपन दोबारा उनसे पूछे अपना सर्वस्व लगा दोगे अमीर बनने के लिए, वो बोलेगा नहीं नहीं साहब कैसे लगा देंगे। फिर से अपन उनसे पूछे स्वर्ग जाना चाहते हो, वो बोले हाँ हाँ। और अपन कहे मरना चाहते हो, वो बोले नहीं नहीं। एक बात बताओ, स्वर्ग भी जाना चाहते, मरना नहीं चाहते, अमीर बनना चाहते और कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहते। ये प्रकृति ऐसे व्यक्ति को कभी डिजर्व नहीं करेगी जो अपना कुछ भी देने को तैयार नहीं। इस दुनिया में रियल अमीर वो है जो अपने आप को संपूर्ण भाव से समर्पण में डालते हैं, किसी के भी प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसी के हवाले हो जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं साथियों, आप दुनिया के सबसे महानतम बिजनेस के अंदर हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है जिससे आप अमीर जल्दी बन सकते हो, अमीरी जल्दी आ सकती है। इससे ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है दुनिया में अपना नाम बनाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका है आपके पास। नेटवर्क बना के आपको साथ ही साथ नेटवर्थ का भी मालिक बना सकता है ये बिजनेस, इतनी पावर है इस बिजनेस के अंदर। तो बस ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं अपने समर्पण देने की ज़रूरत है, अपना संपूर्ण जो अपना सर्वस्व है किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित कर देना, अपने अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, डाउनलाइन के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। जैसे लक्ष्य हैं, यदि आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो लक्ष्य डिसाइड करने के साथ साथ
उसमें आपका समर्पण का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके साथ-साथ आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो एकलव्य है, उसकी अपन सभी जानते हैं स्टोरी। एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की इतनी इच्छा थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। तो एकलव्य को वो बात इतनी लगी अंदर दिल में कि उन्होंने वहाँ से एक प्रेरणा ली और उन्होंने संकल्प किया और अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। और फिर से जंगल में जाके उन्होंने एक गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की तस्वीर बनाई, मूर्ति बनाई और उसके सामने निरंतर डेली रोजाना प्रयास करने लगा। और वो बच्चा एकलव्य जो बिना गुरु के साथ होते हुए इतना अच्छा धनुर्धर बन गया कि अर्जुन को पीछे छोड़ने लगा। तो जब ये चीज़ें गुरु द्रोणाचार्य को पता चली तो गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक वहम था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो बनेगा वो अर्जुन बनेगा। तो उन्होंने उनके पास गए वन में और जाके उनकी धनुर्विद्या का चेक किया कि क्या क्या इन्होंने सीखा है, कैसे सीखा है, किसने सिखाया है। जब वो वन में गए तो उन्होंने जाते ही अपनी मूर्ति देखे मिट्टी की बनी हुई। तो उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति यहाँ किसने बनाई। तो एकलव्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव ये मैंने बनाई है और इसी मूर्ति के कारण मैं डेली यहीं इसके सामने बैठ के अभ्यास करता हूँ और इसी से मैंने प्रेरणा लेकर मेरी सारी धनुर्विद्या सीखी है। तो जब उन्होंने अपना कौशल्य दिखाया तो गुरु द्रोणाचार्य दंग रह गए कि इसमें इतना कौशल्य कैसे आ गया। तो उनको लगा कि यार ये अपने धनुर्धर अर्जुन को पीछे छोड़ सकता है। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तभी हो पाई जब एकलव्य ने अपना संपूर्ण समर्पण दे दिया, परिवार को त्याग दिया कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। और गुरु की फटकार को एक अपने अंदर जुनून की तरह लेकर के गया और वन में जाकर के उसने अपना कौशल्य सीख लिया। इसलिए गुरु को भी उसके पास आना पड़ा चल कर। तो ये उसका एक समर्पण ही था। जिसने समर्पण दिया है, समर्पण किया है, वो हमेशा सफल हुआ है, उसका नाम हुआ है। और इंसान अपने जन्म से नहीं होता है, इंसान अपने जन्म से नहीं होता है, वो अपने कर्म से होता है। इंसान के जितने अच्छे कर्म होंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जाना जाएगा, उसकी एक पहचान बनेगी जीवन के अंदर। और लोग बोलते हैं हम तो उस बैकग्राउंड से है, गांव से आए हुए हैं। तो मेरे भाई एक स्टोरी है इसके माध्यम से कि जो कमल का जो फूल होता है, कमल का जो फूल होता है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है। वो उसकी क्षमता है, वो उसका समर्पण है कि वो कीचड़ में खिलता है, वो उसका त्याग है, इसलिए वो कीचड़ में खिलता है। देखो कीचड़ में खिलने के बावजूद वो श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के सिर पे चढ़ाया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मायने ये चीज़ रखती है कि आप में हुनर क्या है, कितना आपने सीखा है, कितना उसका प्रयोग करते हैं, कितना आप फॉलो करते हैं। जितना आप अधिक समर्पण दोगे उतना ही आप आगे जाओगे। कमल के फूल ने अपना समर्पण सर्वस्व देके कीचड़ में खिलना पसंद किया और सबसे मान्य फूलों में, सभी फूलों में नंबर 1 पोजीशन पे है और श्री विष्णु भगवान के सिर पे चढ़ाया जाता है। ये बात मायने रखती है कि आप में हुनर कितना है। तो आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा महासागर के रूप में स्वरूपी महासागर है आपके पास, जिसमें 2 प्रकार के जीव रहते हैं। पहला जीव हंस, दूसरा जीव बगुला। अब दोनों अलग अलग चीज़ें खाते हैं। हंस खाता है मोती, बगुला खाता है मछली।
अब आप भी उसी महासागर में हो। अब आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप मछली का सेवन करना चाहते हैं या मोती का। अर्थात अपने मायनों में आप डायमंड बनना चाहते हैं, वीनस मरकरी बनना चाहते हैं, या क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए इस बिज़नेस में आए, या 500 रुपये कमाने के लिए इस बिज़नेस में आए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अपने लोगों की आदत होती है चेक करूँगा मैं, हर चीज़ को चेक करने की आदत। जो तन मन धन से लगा रहा है इस बिज़नेस में, आज वो आसमान की बुलंदियों पे बैठा है, और जो चेक करने के भाव से आया है और जिसने अपना समर्पण नहीं दिया है, वो आज जहाँ था वहीं का वहीं है। तो कहने का मतलब अपना सर्वस्व देने के लिए हमेशा तैयार रहे, समर्पण करने के लिए तैयार रहे। परमात्मा को यदि पाया जा सकता है तो दो चीज़ों से पाया जा सकता है, एक तो संकल्प से प्लस समर्पण से। संकल्प का मतलब होता है नदी। अब आप नदी को पार कर सकते हो नाव पे सवार होके, पतवार चला के, लेकिन इससे आप भव सागर के अंदर पार नहीं कर सकते। पतवार कितना चलाओगे? और यदि आपने समर्पण कर दिया अपने आप को ईश्वर के प्रति, तो जो भव सागर रूपी जो महासागर है, इसमें ईश्वर ही आपका साथ देगा और वही आपको पार करवा सकता है। भव सागर को आप नदी में बैठ के, ये नदी के समान उस पे नाव पे बैठकर पतवार चला के पार नहीं कर सकते। संकल्प से ईश्वर को पाने का 2% चांस है, समर्पण से ईश्वर को पाने का 100%, 100% चांस है। इसलिए जितना अधिक आप समर्पण दोगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में ऊंचाइयां, बुलंदियां हासिल होगी। हनुमान जी ने राम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। जो भी राम जी बोल दे, श्री राम जी बोल दे, उनको वो सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हनुमान जी 7 समुद्र पार करके भी चले गए श्री राम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक समर्पण था कि प्रभु के प्रति उन्होंने संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया अपने आप को, कि जो कुछ भी है सब मेरे प्रभु श्री राम है। तो आज उनके समर्पण की बदौलत ही वो पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और उनके प्रत्येक जगह पर मंदिर है। तो वो इसीलिए कीर्तिमान हुए कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया ईश्वर के प्रति, अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर के प्रति। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति श्री हनुमान जी को जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं। वो इसलिए हो पाया कि उन्होंने अपना सर्वस्व श्री राम के प्रति दे दिया था। तो राम जी की बदौलत उनका आज इतना बड़ा कीर्तिमान हुआ कि प्रत्येक बच्चा बच्चा जानता है हनुमान जी। आगे चलते हैं अपन। एक थे अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान, दोनों के बीच में महाभारत के अंदर वार्तालाप होती है। जब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इन पे अपना गांडी उठाओ और वार करो। तो अर्जुन बार बार वार्तालाप करते हैं कि मैं इन पे कैसे वार कर सकता हूँ माधव। कृष्ण भगवान, ये तो मेरे ही परिजन है, मेरे ही रिश्तेदार है, मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, मैं इन पे वार नहीं कर सकता। तो वो बार बार क्यों किंतु बट परंतु लगा रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, तब भी नहीं माने। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपना जो विश्व स्वरूप है उसका दर्शन करवाया और कहा, हे अर्जुन, आप तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हो। जो कुछ है सारा सब कुछ, या सेना, या आपके परिजन, या आपके भाई, ये सब मैं ही हूँ। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। आप तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हो। इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करते जाइए। और ये बात अर्जुन को समझ में आ गई, तो उन्होंने कृष्ण भगवान की बात मान ली और अपना संपूर्ण समर्पण दे दिया। तो आज उनको पूरा विश्व जानता है, महाभारत विजेता के नाम से जानता है। जिसने अपना संपूर्ण समर्पण दिया है किसी के भी प्रति, वो आज विजयी हुआ है, कभी भी पराजित नहीं हुआ। इसलिए अपना समर्पण दे हमेशा,
जिसको भी दे रहे हैं उसको संपूर्ण समर्पण भाव से दें। और एक चीज़ याद रखना, कभी दूसरों की मेहनत के खाने का प्रयास मत करना। एक छोटी सी स्टोरी है। एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने के बाद वहाँ एक ताकतवर व्यक्ति आया और उसने उसकी मछली छीनने का प्रयास किया और छीन कर ले गया। तभी मछली ने उसके एक अंगूठे पे काट लिया था। जब 3 दिन हुए तो वो घाव ताज़ा हो गया और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरे अंगूठे में कुछ हो गया है। डॉक्टर ने देखा, पट्टी कर दी। फिर वो 3 दिन बाद फिर से गया तो घाव और ताज़ा हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब, अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा ये। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, काटिए। फिर अंगूठा काट दिया गया। फिर उन्होंने कहा, फिर तीसरे दिन बाद वापस गए डॉक्टर को दिखाने। फिर तो घाव और ताज़ा हो गया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कोहनी तक जाएगा। फिर उन्होंने हाथ काट दिया। फिर वापस घर आ गए। फिर तीसरे दिन, अगले तीसरे दिन फिर से डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने देखते ही आश्चर्यचकित हो गया, घाव और ताज़ा हो गया। तो डॉक्टर ने कहा आपका हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। फिर डॉक्टर साहब ने एक चीज़ पूछी कि आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है किसी के साथ जो उसकी ये सज़ा मिल रही हो? याद करो, कुछ गलत तो नहीं किया आपने? तो उसे याद आया कि मैंने किसी की मछली का छीनने का प्रयास किया था। मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था, तो शायद उसी ने कुछ किया हो। तो डॉक्टर ने कहा उसको ढूंढ, कहीं पे भी जाके माफ़ी मांग, उसके पैर पकड़, गिड़गिड़ा, कुछ भी कर, लेकिन उससे माफ़ी मांग। तो वो गया, भागा भागा, पूरे गांव में ढूंढा, बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति उसे मिला। उसने उसके पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी मछली छीनी, उसकी इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहा है मुझे? तू कुछ तंत्र विद्या मंत्र विद्या जानता है क्या? हाँ। तो उसने कहा, मछुआरे ने, कि मैंने तो भाई साहब कुछ भी नहीं कहा किया तेरे ऊपर। मैंने सिर्फ ऊपर वाले से कहा था, हे ऊपर वाले, इसने मुझे इसकी ताकत दिखाई है, तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो कहने का मतलब वो मछुआरा ऊपर वाले को अपने आप को समर्पित कर दिया, इसलिए ऊपर वाले ने उसकी पुकार सुन ली और वो उल्टे पांव दौड़ते हुए वापस आया, ताकतवर व्यक्ति, माफ़ी मांगने के लिए। ये पावर होती है समर्पण की। जिसने अपना समर्पित कर दिया अपने आप को, अपना डेडिकेशन लगा दिया, तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपने इन सारी बातों को मानकर इसमें आपने अपना समर्पण लगा दिया, अपना डेडिकेशन लगा दिया, तो आपकी जीत तय है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेस तय है। आपको सक्सेस होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, यदि आपने सच्चे अर्थों में अपना समर्पण दे दिया। तो आप जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सक्सेस की, सफलता की ऊंचाई पर बने रहें। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।